लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर आप हारते हो, सॉरी, अगर मॉरिस तुम हारता है तो तुम्हारी इस गुलामी को पूरी ज़िंदगी भर लेकर जाऊंगा और अगर तुम जीतता है तो तुम्हारी इस गुलामी को ख़त्म कर दूंगा 3 सालों के अंदर में। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, आप सभी लोग क्राइम्स आउट एजेंसी सर्च करो यूट्यूब पे और सब्सक्राइब करो, और बहुत सारे इन्फॉर्मेशन वीडियोस उसे अपलोड किया हुआ हो, तो आप सभी लोग उसे देखो और ये वीडियो को दिखाया जाए, इस क्राइम्स के बारे में बताया जाए और इसे पूरा का पूरा बैक डिटेल्स एक्सपोज किया जाए, है ना। कौन है 3 दिन से परेशान? सर तो आप लोग देख रहे हो अभी, ये इस लड़के का नाम आकाश है भाई, और ये लड़का जो है फ्लिपकार्ट ग्रोसरी में काम करता था, जो मैनेजर है उसने इसका आईडी को जो है टर्मिनेट कर दिया है, और इस टर्मिनेट किस वजह से किया है वो आपको पता चलेगा इस वीडियो में। आप ये वाली ऑडियो क्लिप सुनो पहले। किससे बात करना है? अमित सर से। अमित सर? हेलो, हाँ सर, मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। सर मैं आकाश बोल रहा था, पटना भूतनाथ स्टोर से। अच्छा, हाँ बोलो भाई। सर वो मेरी आईडी टर्मिनेट कर दिया गया है, बट वो रीजन बता नहीं रहा, कर दिया तो वार्निंग भी नहीं दिया गया था मैं। तो क्या जरूरत है वार्निंग की? बस मन किया कर दिया टर्मिनेट। अगर सर मैं गलती करता तो भी मैं खुद एक्सेप्ट करता हूँ, मैं गलती तो बिना गलती के भी हम टर्मिनेट कर देते हैं। वहाँ पे सर मेरी लॉगिन आवर 17-18 घंटे की डिलीट की है सर, वहाँ पे मैं मन से काम करता था, फिर मेरी आईडी तो- टर्मिनेट हो गया सर। तो इतना ज्यादा मन से काम नहीं करना था ना, कम मन से करना था। सर ऐसे तुम सब मन लगा के काम करोगे तो कल को तो तुम मालिक बन जाओगे, फिर मैं कहाँ जाऊंगा? आ जाएंगे सर, इतने कितने मन से गाड़ी लिए थे काम करने के लिए सर, अब सही में भी नहीं बढ़ पा रहे हैं भैया। कोई बात नहीं। रात दिन एक करके मेहनत से काम कर रहे थे यहाँ पे, रात दिन एक करके। स्टूडेंट सबको पता है मेरे बारे में। अरे तो इतनी मेहनत से काम नहीं करना था ना भाई। सभी भी मेरी काम देखो, करते हैं। सिंपल सी बात ये है, मुझे काम चोर लोगों की जरूरत है ताकि मेरी कंपनी को कम पैसा देना पड़े, क्योंकि ज्यादा पैसा देने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है। आप समझ क्यों नहीं रहे हैं बात को? सर काम चोरी नहीं होता सर, हम लोग ईमानदार से काम करते हैं, काम चोरी तो होता ही नहीं मेरे। मुझे नहीं चाहिए आप जैसे ईमानदार, मुझे काम चोर व्यक्ति चाहिए। ये सब क्या चल रहा है मिस्टर जेंटलमैन? जब मैंने इस लड़के के डिटेल्स को उठाता हूँ ना, तो मैंने बोलना चाहूँगा इस सोशल मीडियाज़ पे, इस लड़के के डिटेल्स को जब उठाता हूँ तो ये लड़का घर वालों से पैसे लेकर, कुछ पैसे बाहर से जमा कर ये बाइक लेता है और अपनी आईडीज़ को बाइक पे ट्रांसफ़र करके, काम करके, इसके पैसे शोध करके और कुछ घर चला करके, कुछ पैसे को जमा करके आने वाले आगे के लिए ये पैसा रखने की कोशिश करता है, और इसकी आईडी टर्मिनेट कर दी जाती है। एक अपग्रेड्स आता है, मैं बोलना चाहूँगा उस अपग्रेड्स में होता है, इसको मैं पूरा अच्छा से एक्सपोज कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। ये जो आईडीज़ होती है ना, ये क्या है कि बहुत सारे एप्लीकेशंस पे अपग्रेड देता है। स्विगी, जोमेटो, ओला, उबेर, ये सब सारे चीज़ों एप्लीकेशंस पे अपग्रेड्स देता है। अपग्रेड्स इसलिए देता है कि इंसेंटिव जो होती है, वो इंसेंटिव फ्यूचर्स जो होते हैं ना, वो फ्यूचर्स को हटा दिया जाता है। आप लोग गरीब क्यों हो? वेट इज़ दिस, इतने सारे एप्लीकेशंस पहले ये आपको आए, खिलाए पिलाए, कल सुबह होते तक में आपको एक भरोसा हुआ कि भाई ये एप्लीकेशन मेरे लिए मेरी ज़िंदगी बैठा सकता है ना। पूरा का पूरा ये वीडियो अच्छे से बता रहा हूँ। अब ये क्या है ना कि ये बहुत सारे, इसकी पुरानी आईडी रहती है, साइकिल से बाइक में जाती है, तो वही इसका इंसेंटिव सब कुछ होता रहता है। जब इसके आईडीज़ को मैंने चेक करता हूँ तो मैं बताना चाहूँगा सारे के सारे कंट्रोल्स होते रहती है। अब क्या होती है ना कि ये क्या करता है कि बाइक पे ट्रांसफ़र करता है, तो इसकी आईडीज़ जो होती है ना, टर्मिनेट कर दी जाती है, और टर्मिनेट करने के बाद क्या की जाती है कि इसे फिर से एक नया जो होता है, नया आईडी बनाना पड़े, और उसकी जो पैसे होते हैं ना, वो पैसे मिलना बंद हो जाए, नए से फिर से पैसा मिले, वो अपग्रेड्स के कारण। और ये लोग मतलब कि ये बाइक वाले जो थे, बाइक लिए, ये कुछ बोल भी ना पाए और मैनेजर भी कुछ ना बोल पाए, इसलिए इस बात को ये बोलते हैं। और वो जो कंपनीज़ होती है, इस तरह की जो ऑनलाइन कंपनीज़ है, ये एप्लीकेशन, डिलीवरी एप्लीकेशन, ये क्या है कि वो पुरानी आईडीज़ के लोग जो होंगे वो हट जाएंगे एक अपग्रेड से, और इसकी आईडी टर्मिनेट इसलिए किए हैं क्योंकि नए से आईडी बनाएंगे तो नए से फ्यूचर्स को यूज़ करेंगे।
है ना, जिसमें कम पैसा होगा, आर्थिक परिस्थिति वही रहेगी, गुलामी की ज़िंदगी जियोगे। तो ये सब सारे के सारे सिचुएशंस है। और ये जिस एरिया का, जिस स्टेट का एप्लीकेशन का जो कॉल लीडर होता है, वो क्या है, जिसको कहते हैं, क्या बोलते हैं ना उसको, टीएल कहते हैं। तो वो टीम लीडर जो है, ये टीम लीडर को फ़ोन करता है। फ़ोन करने के बाद सुबह को फ़ोन करता है कि सर मेरी आईडी ऐसी हो गई है, हम कैसे क्या करें। तो वो बोलता है कि अभी तो बहुत सारे नए अपग्रेड्स आए हुए हैं। तो ये टीम लीडर को, जो ऑपरेटर होता है, वो क्या करता है कि इन जितने भी पुराने आईडीज़ के लोग होते हैं उन सभी लोगों को हटा देना और नए से लोगों को लाना। और ये काम जितने टारगेट लोगों, मतलब जितने लोगों के साथ ये चीज़ करेंगे उतने इसकी सैलरी में पैसा ज़्यादा आएगा, इसलिए ये चीज़ को वो करते हैं, जो टीम लीडर है जिसका आप वॉइस सुन रहे हो। तो ये सब सारा का सारा सिचुएशंस होता है, मैं बोलना चाहूँगा। और ये सब चीज़ चल रही है। तो भारत देश की गवर्नमेंट से मैंने बोलना चाहूँगा, इन लोगों के 2017, 15, 12 के डिटेल्स को आप निकालो और जैसी रूल्स लेकर आई थी ये लोग, वही रूल्स पे ये सब एप्लीकेशंस को इंडिया में चलने दो, है ना। इससे क्या होगी ना कि ये एप्लीकेशंस भरपाई करेंगे, है ना। भरपाई करने के बाद क्या है कि ऑडियंस, बहुत सारे लोगों के पास पैसे आएंगे तो क्या होंगे, वो लोग खर्च करेंगे घरों पे, यहाँ पे, वहाँ पे। तभी ना अडानी के सीमेंट्स और ये सब सारे चीज़ें और यहाँ बड़ी बड़ी कंपनीज जो होती है वो सब कुछ कर पाएंगे। अब क्या है कि वो पैसे खर्च करेंगे तो वो पैसे क्या होगी, टैक्सों के हिसाब से आपके पास ज़्यादा करके जाएगी। अगर कंपनीज अगर ये चीज़ को करके अगर आपके पास पैसे देंगे ना, तो क्या होगी पता है, देश के पॉपुलेशंस गुलाम बन जाएगी पूरा का पूरा, है ना। और वही चीज़ हो रहा है। और जब इनके डिटेल्स को जब मैं निकालता हूँ तो बहुत सारे चीज़ निकलते हैं, ये लीडर जो है इसके निकलते हैं, तो बहुत सारे लोग फंसे हुए हो। तो ये सब सारे के सारे डिटेल्स होती है डार्क वेब की दुनिया में। मैं आपको बोलना चाहूँगा, मेरा एक्सपोजर मतलब मैं पूरी दुनिया को एक्सपोज करते हो, तो ये सब छोटी मोटी चीज़ है ना। किसी एक देश की प्रॉब्लम्स को मैं सॉल्व करता हूँ, ये तो छोटी मोटी बात है ना। अब क्या है कि ये वाले सारे के सारे सिचुएशंस है। यू आर राइट ऑल पीपल्स ऑफ, जितने भी भारत के लोग। अब क्या है कि उसे काम नहीं मिलेगी, जिससे क्या है, और उसके आईडीज़ को चेक किया जाता है। मतलब कि चेक किया जाता है ये कि इसके नाम पे ये इंसान क्या क्या कुछ लिया हुआ है, बाइक है, कुछ पर्सनल लोन्स है, कितना खर्च करता है, एक महीने की उनकी इनकम कितनी है और टर्नओवर कितनी, ये सब सारे चीज़ें उसको चेक करके जानबूझ के ये सब चीज़ को किया जाता है, जिससे ये लड़का नई आईडी बना करके आएगी, जिससे नई पॉलिसी मिलेगी इसको। और पुराने आईडीज़ पे पैसे ज़्यादा थे, इसलिए इस चीज़ को करते हैं। तो इसीलिए मैं बोलना चाहूँगा कि क्या है कि इस तरह के एप्लीकेशंस आते हैं इंडिया में, ओला, उबेर, जोमेटो, स्विगी, ये सब एप्लीकेशंस, ब्लैंकिट, जिप्टो अभी चल रही है। तो ये सब जो एप्लीकेशंस आती है, आने के बाद रूल्स को चेंज कर देती है। दिस इज़ नॉट पॉसिबल। ये हमारा देश गुलाम नहीं है, मैं बोलना चाहूँगा। तो ये सब सारे के सारे सिचुएशंस हैं, इन सभी एप्लीकेशंस को बाइकआउट किया जाए, है ना, हटाया जाए। जो अपनी पॉलिसीज़ को उल्लंघन खुद से करता है, खुद से सारे चीज़ों को चेंज करता है। देखो ये वीडियोस जो है ना, ये वीडियोस को मैंने बना तो दिया हूँ, लेकिन ये वाले इंस्टाग्राम पे ये वीडियोस को नहीं चला सकता हूँ, रिस्क हो जाएगा, है ना। क्योंकि इंस्टाग्राम जो है इस सारे चीज़ों को लेता है और लेने के बाद क्या है कि आपकी आईडीज़ पे सस्पेंड जो होता है वो दे देता है। तो इसलिए इस इंस्टाग्राम पे इसे अपलोड करूँगा, लेकिन छोटे आईडी से, दूसरी आईडी से मैं करूँगा, ये रियल आईडी से नहीं करूँगा। बहुत लोगों की आईडी सस्पेंड हुई है, तो इंस्टाग्राम को भी मैंने एक्सपोज किया। मैंने जिस दिन आता हूँ, मेरा एक्सपोजल मतलब गूगल एक्सपोज, ये जितने एप्लीकेशन है ये एक्सपोज, जितने क्राइम्स है वो सारे एक्सपोज, सब एक्सपोज, सब नॉर्मल बात है ये सब। किसी एक देश को एक्सपोज कर दो, जो कुछ होगा नॉर्मल। जस्ट अभी तक तो मैंने सिर्फ चाय पिया हूँ यार।